नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं विद्यालयम। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, एक महत्वपूर्ण अध्याय की, जो है अलंकार। अलंकार प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के पाठ्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाता है और यह व्यापम के साथ साथ यदि हम अभी हाल की बात करें तो एमपीपीएससी मेंस में जो हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, हिंदी सब्जेक्ट आता है, उसमें भी अलंकार को कहीं ना कहीं जगह मिल गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक विषय। अलंकार को समझने के लिए हम उसकी एक भूमिका देखेंगे, हम उसके बारे में एक सामान्य सा परिचय देखेंगे। अलंकार है क्या? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। जिस तरह मानव की सुंदरता बढ़ाने का काम आभूषण करते हैं, गहने करते हैं, कानों में कुंडल पहन लेते हैं, पैरों में पायल पहन लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने का काम भी जो है वो आभूषण करते हैं। किस तरीके से करते हैं? यदि मैं किसी भी प्रकार का एक सामान्य सा जो है वो वाक्य बोल दूं तो कहीं ना कहीं वो उतना रोचक नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसे अलंकारबद्ध करके बोल दूं, किसी से तुलना करके बोल दूं, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा रोचक लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यदि मैं कहता हूं कि आप सुंदर हैं तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यदि ये कह दूं कि आप चंद्रमा के समान सुंदर हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या किया जा रहा है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है, और तुलना करने के साथ साथ वो वाक्य जो है वो और प्रभावी बन गया है और रोचक बन गया है। तो अलंकार यही करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रोचक करने का काम, उसकी शोभा बढ़ाने का काम, उसका प्रभाव बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय को आज हम समझेंगे और इसको देखेंगे आगे की किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की सुंदरता, प्रभाव बढ़ाने का काम अलंकार करते हैं, इसको हम आगे देख चुके हैं। चलिए पहले पॉइंट से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट लिखा है आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी शास्त्रीय तौर पर काम पहले कर चुके हैं और उन्होंने रस छंद अलंकार में अपनी एक भूमिका निभाई है। तो इन्होंने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया है, और वो कथन ये है, इन्होंने कहा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, और ये संस्कृत में दिया गया है। इसका अर्थ यदि हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है काव्य के शोभा कारक धर्म। अब यहाँ पर धर्म रिलीजन से संबंधित नहीं है, धर्म तत्व या गुण को कहा गया है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होंगे, जो गुण होंगे, वो अलंकार कहलाते हैं। प्रश्न किस तरीके से बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, ये जो सूत्र है, ये जो कथन है, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे आचार्य दंडी के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो कहा गया है हिंदी के प्रमुख कवि आचार्य केशव ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य गुण माना है। ठीक है, तो ये कवि केशव दास कौन है? कवि केशव दास जो है वो एक अलंकारवादी कवि हैं, एक रसवादी कवि हैं, और ये रीति काल से संबंधित हैं। रीति काल की यदि मैं बात करूं तो रीति काल का जो समय है वो है 1650 से 1850। 1650 से 1850 का जो टाइमिंग पीरियड मिलता है वो हमें रीति काल का मिलता है, और रीति काल में ही आपको रस छंद अलंकार का प्रयोग ज़्यादा होते हुए मिलता है। ठीक है, तो आचार्य केशवदास ने बताया है कि काव्य यदि आप रचना कर रहे हैं तो उसमें अलंकार होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस चीज को समझेंगे। अगला पॉइंट है अग्नि पुराण में 16 अलंकारों को निर्देशित किया गया है, विवेचित किया गया है। मतलब अग्नि पुराण में आपको 16 अलंकार मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, यमक, दीपक 4 अलंकार बताए हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, भरत मुनि ने जो
ग्रंथ लिखा है वो है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों की बात की गई है और ये प्रश्न पूछा गया है, हम उसे आगे समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? उपमा है, रूपक है, यमक है और दीपक है। ठीक है, और नाट्यशास्त्र में 8 रसों की बात भी की गई है। ठीक है, 8 रसों की बात की गई है और 4 अलंकारों की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलता है पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में 161 अलंकारों का उल्लेख किया। यदि हम रसगंगाधर बुक की बात करते हैं जो कि पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी है, इसमें इन्होंने 161 अलंकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, और नाट्यशास्त्र में कितने का किया है? तो 4 का किया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, नाट्यशास्त्र में 4 का और रसगंगाधर में 161 अलंकारों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अलंकार शास्त्र का प्रयोग रीतिकाल में चरमोत्कर्ष पर हुआ था या पहुंच गया था। देखिएगा, मैंने इसकी पहले ही मैं बात कर चुका हूं और मैंने केशव दास को बताते समय ये बात कही थी कि सबसे ज्यादा आपको जो इसका प्रयोग मिलता है वो रीतिकाल में मिलता है। ठीक है, आपको कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकाल में मिलता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं और पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। फिर से बता दूं, 1650 से 1850 का जो टाइमिंग पीरियड है वो आपको वहां पर सबसे ज्यादा अलंकार और रस का प्रयोग होते हुए मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सबसे प्रमुख आपका पॉइंट होगा वो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है आचार्य भामा। आचार्य भामा हिंदी के अलंकारों के प्रवर्तक हैं और प्रवर्तक आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपको जो है वो आचार्य दंडी ये प्रवर्तक आपको मिलेंगे, जिनका हमने सबसे पहले जो है वो सूत्र देखा था। संस्कृत के दंडी और हिंदी के आचार्य भामा। इसके बाद अगला पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य की आत्मा अलंकार है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भैया जो काव्य की आत्मा होगी वो अलंकार होगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अलंकार के प्रकारों के बारे में, लेकिन अलंकार के प्रकारों में केवल आज हम केवल इतना देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। इसके डीप में हम अगली वीडियो में देखेंगे। देखिएगा कौन कौन से आपके प्रकार होंगे, और वो हैं, सबसे पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। ठीक है, वे अलंकार जो शब्दों में निहित होते हैं या शब्दों से पता चलते हैं वो शब्दालंकार, वे अलंकार जो शब्द के अर्थ में निहित होते हैं वो अर्थालंकार, और वे अलंकार जो शब्द में भी होते हैं और अर्थ में भी होते हैं, दोनों में ही निहित होते हैं, वो उभय अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको जो है वो इसमें देखना है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, प्रश्न में होता क्या क्या है, वो हम आगे समझेंगे। देखिएगा परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें लिखा है, आचार्य भरत मुनि ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? तो ये आपको मिल जाएगा कहां पर? यदि आप देखेंगे तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों की बात की गई है। ठीक है, तो 4 अलंकार आप इसमें जो है वो लगा देंगे। यदि आप 4 लगाएंगे तो आपका सही आंसर होगा। एमपीएसआई 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभय अलंकार होता है। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसका कथन है? बता चुका हूं कि काव्य की आत्मा जो है वो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले जो साधन हैं वो कौन से हैं? तो काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले जो साधन हैं वो आपके अलंकार कहलाते हैं, क्योंकि उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए जो है वो अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये अलंकारों का एक सामान्य सा परिचय जो है वो समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक लिंक डाल दूंगा, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम जो है वो शब्द अलंकार से शुरू करेंगे। शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं और डिटेल में समझेंगे कि किसमें कौन सा अलंकार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करके उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।